ये हकीकत है मणिराम जी, बुरा मत मानना। दहेज जब तैने पहले तय कर ली दहेज की 20 लाख की, तो ये स्कूटी मोटरसाइकिल खान से आ गई। पहले ही मरता ना बात है कि भाई मुझे स्कूटी और चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़े दिन पीछे रिश्ते और बहु बहुटिया भगा दी और गांव में कन्या न्या मत आना कि जब तक तेरे घर के हमारी जो चीज मांग रहे उसकी पूर्ति नहीं कर देते तब तक घर आने की कोई। जब तो 20 लाख दे दिए तो तेरी पार जिंदगी नहीं पड़े, 1 करोड़ दे जा पूरा गांव उगाई कर जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये भी एक सोचनीय बिंदु है। मैं मेरे कबीले अध्यक्ष साहब का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। आज तमाम और जिसके बाद में दारू तो सबको दिख रही है, मगर एक ऐसा नशा जिसको कभी हम फिल्मों में देखा करते थे पर्दे पर, वो है इसमें एक नशाखोरी जिसने मेरे युवा मीणा समाज आदिवासी कबीले के युवाओं को खोखला कर दिया। खोखला क्या कर दिया? खोखला कर दिया। आज 90% बहन बेटियां जो मेरे अपने युवा जो नशाखोरी करते, वो उनके घर जाके देख लेना, जब भी वो नशा करके आता है ना तो उसकी घरवाली पहले छुरेटन ने समझा देगी, आ रहा तुम्हारा बाप, दूर हट जाओ, सो जाओ, जब रोटी खा जाओ। गलत है सही है बात? इतना बड़ा किंगोर हो जाता है वो। आते ही चूल्हे ने लाद दे रहो, न्यो भूल रहा चूल्हे ने, रोटी न फेंक रहो और बात से करो तू मुझे जानते नहीं है। तो जबी जानेगी, फेरा खाए जबी, अब का जानेगी तो नशाखोरी है या नहीं है? मानते हो नहीं मानते? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। ये डीजे की बात चल रही है, मैं मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं मणिराम जी, डीजे की बात चल रही है, पर इन युवाओं को ये तो सोचो कि कितने घर नशा ने बेघर कर दिए। आज बहन बेटियां रोड पर डोलती हैं बेचारी। पंच पटेल पड़ोसी के नौरा खाते हैं, अरे चल जो हमारे बात समझा दीजिए, हमने पीटे को नशा कर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आते कि नहीं आते ऐसे मुद्दे हमारी आंखों के सामने? गलेन गामन में ऐसे जो है ना मजा और ले रहे हैं, बढ़िया हुंदे लड़ाई, मेंढे पोल ले जा रहे हैं कि जा तू तो केस करा, मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे इन जाजिम को समझो, बस्ती माताओं के नियमों को समझो। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसी क्षेत्र में ज्यादातर ईआरसीपी का प्रचार किया था मणिराम जी, तो यहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहां के क्षेत्र में बहन बेटियों के ब्याह में मांडे दिए जाते हैं, जबकि बहन बेटी खर्चा वैसे झेल रहा, मांडे दुआवे की जरूरत कहा भाई? गलत तो नहीं है मेरी बात? मैंने देखे तो नाम ले वो कोई जरूरत नहीं है कि हम न्याय डोले टकराते ईआरसीपी में। जब मैं देखा यार छोरी के ब्याह में मांडे की जरूरत कहा भाई? जब पहले ही बाप कर्जवान हो गऊ, अब दोबारा हम कर्जा चो दुआ रहे हो। तो इसलिए मेरा तमाम भाइयों से पंच पटेलों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, गलत मत लेना मेरी बात को। और मैं तमाम भाई, समय का अभाव है, आप सभी ने मेरे को मौका दिया और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गलत मत लेना अध्यक्ष साहब। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, गौर से सुनना मेरे कबीले के सरदारों, एक बात कहना चाहता है, ये धरती पुत्र जोधा की पावन धरा से आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। अगर आप अपनी जाजिम को बढ़ावा देना चाहते हो तो इसी जाजिम का एक बेटा मीणा समाज का 3 महीने से जेल काट रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम उसे छुड़ाना चाहते हैं तो 25 फरवरी को एक बहुत बड़ा आगाज करो। जय जवान जय किसान। हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं कानूराम जी घूमना। सीमित समय में अपनी बात रखें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्ग और नवयुग साथियों, माताओं एवं बहनों, मीडिया साथियों, बहुत ही महागंगा के दर्शन हो रहे हैं और मेरे से बुद्धिजीव अच्छे अच्छे नियम, नए नए नियम सुना रहे हैं आपको। लेकिन मैं समाज वाले भाइयों से एक ही निवेदन करता हूं कि 16 में 17 नियम जो महुआ में बनाए थे उनसे आपको क्या एलर्जी है? अगर
एलर्जी नहीं है तो स्वयं हाथ ऊंचा करे कि नियम सही है। इनमें कोई भी हेरा फेरी नियमों में नहीं होगी। क्यों? आज या मेरे खोजे छो, परसों के दिन बाके खोजे छो, भाइयों यार आप करा जाएगा तो हमारा समाज नहीं सुधरेगा। सम्मानीय जो हमारे भाई अभी अभी लड़कियों का बारे में बोला, उसमें मेरी सहमति है कि हमारी बहुत ही बच्चियां 2-2, 3-3 दिन की मां उनको आज छोड़ रहे, भगा रहे। इन पे समाज कैसे भी गौर करे। उन आदमी को छोड़ने वाले इनको परिवार को आप ऐसा गौर करें। मेरा मुंह से नहीं कहना चाहता हूं। और एक अभी भाई ने कही कि हमारे कमेटी, बिल्कुल मेरी सहमति है उसमें कि हमारी कहीं पुकार बागू कमेटी है क्या? आज कोई भी व्यक्ति आएगा दुखिया और लिख ले आएगा, किसको देगा? हमारी जिला लेवल की, कहते हैं प्रदेश से चुने भेज दिया नियम, हमारा ये प्रदेश बैठा ये बनाएगा, ये प्रदेश की कमेटी बनाएगा। और कमेटी का गठन हर तहसील से, हर जिला से 31 की बने, 51 की बने, कथे की बने, सबकी कमेटी में नाम और युवा पीढ़ी का भी आधा नाम होना चाहिए। मेरे भाइयों ज्यादा बिन पे मत दो जिद्दी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। क्यों? अगर आपकी ताकत ही हमारे काम में आएगी। हमारी तो काई ना और साल 2 साल गप सब मार लेंगे ना, कई लेने देने को। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है मेरे बुजुर्ग को, जो नियम बना दिया, इन नियमों को, जैसे ग्राम घूमना में हमने मीटिंग की और पूरे गांव के लोगों ने 51 आदमी की हमने कमेटी गठन कर ली और ठाकुर जी की शपथ खाने के बाद में भी हम नियम तोड़ेंगे तो तुम्हारा जूता और हमारा सिर। हमने तो ये सच कर लिया। क्यों नहीं गांव वाई कमेटी बनाए? क्यों नहीं पंचायत वाई कमेटी बनाए? अनोखे कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? अरे आप आपकी पंचायतों का गठन कर दो और जिम्मेदारी गांव लेके, तहसील की खा जाएगी तुमको सुधार बा, जिला की खा जाएगी तुमको सुधार बा। जिला और तहसील पे तो वो आपत्ति दर्ज होगी जो हम पे कौन बस को हो रो गांव पे वो जाएगी, अन्यथा गांव में दावत दे देगा तो काई कौन बिगड़े। और गांव का विचार ही कर लेगा ना पटेल, कोई माई का लाल दम नहीं है जो वह बिगाड़ सकता है। मैं कह रहा हूं इस बात को ला। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि भैया बैठ जा बेटी, जैसे ये मतलब जो छोटा छाटी का राग होता है उसमें अध्यक्ष साहब कोर्ट में भी चली जाती है पार्टी, लेकिन कोर्ट का भी तो अपने पास में समाधान है। कोर्ट दोनों चीज थोड़ी ले सकता है, धन और नीत। भाई धन और नीत थोड़ी ले सकता है, एक ही चीज ले सकता है। या तो वो उनका मतलब रखवा देगा, नहीं रखवाता है तो हमको सुब्रत करेगा, उसको मतलब हमारी समाज बैठ के सुलझा देगी। तो बाबू एक चीज तो मिलनी चाहिए ना, न्याय की बात है। धन्यवाद। देखिए साथियों, अभी हेमू जी ने जो बात कही उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। जो पंच पटेल फैसला करते हैं वही मान्य होता है, ऐसा है। इस अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे हम बाबूलाल जी नांदरी, आप आए और अपने विचार रखें। बाबूलाल जी नांदरी। ये जो युवा भाई बैठे खड़े हैं ये इधर आके बैठ जाएं, निवेदन है। और जो महिलाएं हैं उधर खड़ी हैं वो भी इधर आ जाएं, काफी जगह खाली है। जो भाई खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है इधर बैठ जाएं, खाली जगह है। हाँ, सम्माननीय हमारे सभा के सभापति महोदय एवं उपस्थित हमारे समाज के प्रबुद्धिगण, पंच पटेलों, काफी देर से मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया 14 बिंदु की पालना।
देखिए, मेरा तो इतना सा सुझाव है, पहले कपिल भाई जी ने निवेदन किया था कि जो 36 साल से भी मानते आ रहे हैं मानने वाले, आज से 3 साल पहला हमने इसकी पालना कर रखी है। ये 14 बिंदु 16 बिंदु तो आज बने मीन भगवान समलेठी, और 3 साल से पहले हमने बाजा, डीजे, नुक्ता, जन्मदिन, ये सारी कुरीति जो हमारे विवेक में थी वो 3 साल से हमने इनको फॉलो कर रखा है और हमने मान रखा है। हम बिल्कुल डीजे से न निकासी करते, न चाक पूछते, मात्र सादा कॉलम 2 बजाते हैं शादी ब्याह में। इसीलिए मनीराम जी, क्या कुछ विशेष बात है क्या? नहीं, कुछ हो तो हमें भी बता दो, कुछ हमें मिल जाए, आए चले जाएं कहीं, कुछ हमको नहीं मिलेगा तो मेरा निवेदन है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो आप बिल्कुल, ये बात सत्य है, बात अभी निकला, पूर्व वक्ताओं ने बताइए, कमेटी होनी चाहिए। मेरे सामने कोई समस्या है, कोई आदमी नहीं मान रहा है, वो अवहेलना कर रहा है, अपन किसको बताएंगे? उस पर एक्शन होना चाहिए, सिड्डी बाई सिड्डी होना चाहिए, चाहे वो तहसील स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, चाहे वो जिला स्तर की हो, उस पर एक्शन ले, तुरंत वो वहां से सूचित करे। जो आदमी अवहेलना कर रहा है उसके खिलाफ में अपन क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो मापदंड होना चाहिए। ऐसी उसमें कोई मापदंड अपना धोर धनी तो होना चाहिए। भाई मैं नहीं मान रहा तो पड़ोसी कंप्लेंट करेगा, साहब वो तो डीजे बजा रहा है, नंगा नाच कर रहा है, नुक्ता भी कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट करे किसको? वो ऐसी एक कमेटी का गठन होना बहुत बड़ी अति आवश्यक है। दूसरी बात यह है, जो ये चल रही है बहन बेटियों की छोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मुकदमे चल रहे हैं, ज्यादातर चल रहे हैं, तो बिल्कुल मीणा समाज के चल रहे हैं, और मीणा समाज के जो पंच सरदारों बिगड़, तो वहां कोर्ट में भी निस्तार नहीं होता है इनका, चाहे वो 5 साल चले, चाहे वो 15 साल चले। जब तक समाज कोई उनका समाधान करके नहीं दे रहा है ना, तब तक इनका वहां भी धक्का ही पड़ रहा है, वहां कोई इनको समाधान नहीं मिला है। आज तक कोई ऐसी महिला मुझे बता दो अगर समाज ने नहीं किया और मैंने मतलब कोर्ट से मैंने ये काम मेरा कर लिया, कहीं नहीं हुआ मेरी नॉलेज में तो। इसलिए समाज को ध्यान देने की जरूरत है। इन महिलाओं को भी आप इनको रास्ता लगा सकते हो, इनने का सुनना। दूसरा निवेदन है, कुछ आपकी भी हमको ऐसा लगता है, हमने पदमपुरम पंचायत में तो नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक हमारे महिला गई थी आपके वहां, जब आपको सारी चीज से हमने वाकिफ करवा दिया था महुआ में, तो आपको ये माइक देने की, उसको बजाने की, उसको बिलवाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी आपको? आप क्यों माइक देते हो जिस चीज से अनभिज्ञ हो? अब काफी लोग नए हैं, उनको तो क्या पता क्या मामला है। जब आपको सारी चीज का पता है, उसके बाद